चलो देखो आगे, चलो देखो आगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज या सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, ये लिखा है इफ़ द लाइन, सुनो, इफ़ द लाइन, इफ़ द लाइन्स कौन कौन, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड, आर इक्वली inclined to the line, to the line y is equal to ms plus 4, y is equal to mx plus 4, find the value of m, find the value of m, given equation of, देखो सुनो बात ना करोगे, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, टू का लिख दो, 3 लिख दो, 3 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 3s प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू क्या है, s प्लस 3, इसी को लिख सकते हैं 1/3x प्लस 3/3, इसी को लिख सकते हैं 1/3s प्लस 1, ये इक्वेशन सेकंड। तीसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 4, ये इक्वेशन थर्ड। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, तो m1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 है, हाँ 2 आएगा ना, हाँ। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इज इक्वल टू 3, स्लोप ऑफ लाइन हाँ, ये स्लोप ऑफ लाइन सेकंड m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, जानते हो इसका कोफिशिएंट y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी के रूप में लिख दो, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। m3 इज इक्वल टू m, अब कहता है कि लाइन फर्स्ट और थर्ड के बीच का एंगल लाइन फर्स्ट और सेकंड के बीच के एंगल की इक्वल है, तो m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू एंगल बिटवीन लाइन सेकंड एंड थर्ड। कहता है लाइन फर्स्ट और थर्ड के बीच का एंगल सेकंड और थर्ड के बीच के एंगल की इक्वल है, तो m की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला तो जानते हो आप, क्या फार्मूला जानते हो, m1 माइनस m2 जानते हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2, ठीक है। लाइन फर्स्ट और सेकंड के बीच के एंगल निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइन सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल निकालने के लिए भी इसी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, m1 माइनस m2 है ना, अब यहाँ पे m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m3, इसमें मॉड भी लगाते हैं। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 3,
लाइन फर्स्ट और थर्ड के बीच का एंगल ना, लाइन सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कि m1 माइनस m3 लिखना है और m1 इंटू m3 ऐसे, और ये सेकंड और थर्ड के बीच के एंगल, ये कहने का लाइन फर्स्ट सेकंड के साथ थर्ड के साथ और सेकंड थर्ड के साथ जो एंगल बनाती है समान है। ये दोनों लाइन लिखा था क्वेश्चन में, ये लाइन इस लाइन के साथ सेम एंगल बनाती है, यानी फर्स्ट और थर्ड के बीच का एंगल सेकंड और थर्ड के बीच के एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 की वैल्यू क्या है 3, m3 की वैल्यू तो m है, ठीक है, और 1 प्लस क्या लिखेंगे 3 इंटू m, ये मॉड हो गया। ये m2 की वैल्यू क्या है 1/2, ये m 1 प्लस 1/2 इंटू m, ये मॉड। सर वहाँ पास 1/2x बाई के यहाँ इक्वेशन सेकंड डाले हैं, वहाँ पास 1 थोड़ी 3/2 वो आप 3/3 लिखा पास काट देते इसलिए बना गया था ना, 3/2 यहाँ 1/2 कर दिए तो क्या करें, तब नीचे जो जहाँ इक्वेशन सेकंड डाले वहाँ पास हाँ 3/2 से मतलब नहीं निकलेगा कुछ भी फर्क, ठीक है, बना दो 3/2, वो ऐसे कोफिशिएंट की ज़रूरत है यहाँ बस, ठीक है। लिख ले इसको, ये देखो अब इसका मॉड हटाएंगे तो एक साइड प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, लिख लिया था ना, ये फार्मूला लगा दिए, ये नीचे वाली लाइन आ नहीं रही तो एक बार ऊपर लिखे देते हैं। तो ये और इसको एक लाइन ऊपर लिखा जा सकता है। तो ये क्या लिखते हैं, m1 की वैल्यू क्या रख दें, m1 की वैल्यू है 3 ना, 3 माइनस m3 की वैल्यू क्या है m, फिर 1 प्लस 3 इंटू m इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे m2 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m का मॉड, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, मॉड हटाएंगे तो इस साइड में प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 m, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन। तो देखो बाई टेकिंग एलसीएम ले लिए, समझ जाओगे ना, ये इसके नीचे हम एलसीएम लिए थे 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 माइनस 2m और 1 प्लस 2 प्लस m हो गया, तो यहाँ पे बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन जब लोगे तो क्या मिलेगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, ठीक है। यहाँ एक फार्मूला लिए लिखना, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है, ये फार्मूला लगाए हैं, मॉड जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस साइन ले लिए, तो 1 माइनस 2m प्लस साइन तो ले लिए थे ना, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है ना। 3 माइनस m, ये क्या होगा 2 प्लस m, ये क्या होगा 1 प्लस 3m, ये क्या होगा 1 माइनस 2m, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे 3 का 2 के साथ 6, ये 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 2m, ये 3m, ये क्या होगा 3 2 जा 6m स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 3m से 2m निकाला तो m, और 3m से 2m निकाला तो m, तो इधर आया तो माइनस m, ये क्या होगा +6, ये -1 इज इक्वल टू 0।
6 m स्क्वायर से 1 m स्क्वायर निकल गया तो 5 m स्क्वायर बचा ना, और ये क्या होगा 0, तो +6 से 1 निकल गया तो 5, ये तो कट गया ना, तो ये क्या बचा 5 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 5m स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू -5/5 कट गया तो क्या मिल गया m स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो m इज इक्वल टू +- √-1। तो m इज इक्वल टू क्या हुआ + आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, या काल्पनिक वैल्यू है। काल्पनिक वैल्यू हकीकत वैल्यू से बहुत दूर है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। m इज इक्वल टू +-, ठीक है, आयोटा विच इज रिजेक्टेड। तो m इज इक्वल टू +- आयोटा रिजेक्ट। अब क्या लेंगे, बाई टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों था तो पहले से प्लस साइन लिया, माइनस साइन लेते हैं तो 3 - m अपान 1 + 3m, माइनस साइन जब ले लेंगे तो क्या होगा 1 - 2m अपान क्या होगा 2 + m। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा 3 - m, ये होगा 2 + m, इसका मल्टीप्लाई, ये होगा 1 + 3m, ये माइनस और 1 - 2m, ठीक है। तो 3 का 2 के साथ तो 6 और 3 × 2 = 6, ये क्या होगा 3m - 2m, ठीक है। 3 का 2 के साथ 3 × 2 = 6 और 3 का m के साथ तो 3m, प्लस में होगा ना, 3 का m के साथ तो 3m - 2m, और ये क्या होगा -m स्क्वायर। 1 का इसके साथ तो 1 - 2m, अब 3m का 1 के साथ तो 3m, 3 × 2 = 6m स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा 6m स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस में हो गया 6m स्क्वायर -m स्क्वायर, 3m से 2m निकला तो m, ये -2m 3m, 3m से 2m निकला तो m, इधर आया तो -m, कांस्टेंट टर्म क्या है 6 -1 = 0। 6m स्क्वायर से m स्क्वायर निकला तो 5m स्क्वायर, और ये होगा 5 = 0। तो दोनों वैल्यू इम्पॉसिबल आती है क्या हैं, दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 5m स्क्वायर -5 m इज कट गया ये आयोटा आइडिया आ जाएगा ना। हाँ, m इज इक्वल टू +- √-1, m इज इक्वल टू +- आयोटा, m इज इक्वल टू +- आयोटा। तो एक वैल्यू तो आ रही है, ये इसमें गलती कहाँ कर दी है हम, दोनों में सेम कैसे आता है, जब प्लस माइनस अलग अलग साइन लिए तो गलती कहाँ कर दिए हम। 3 - m और +2m, ठीक है, और -1 ये क्या कर दिए, हाँ 1 + 3m, ठीक है, और ये -2m, ये माइनस की तो ऐसी तैसी कर दिए हम, माइनस लिखे ही नहीं। ये मल्टीप्लाई तो हम कर दिए, माइनस को छोड़ दिए, हाँ सर, इसलिए वही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्या होगा 6 + 3m से 2m निकला, 6 + m ना हुआ -m स्क्वायर। देखो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 हो गया ना, अब +2m हो गया, -3m हो गया, +6m स्क्वायर हो गया, ऐसे, ठीक है। अब क्या किया जाए, 6m स्क्वायर को इधर ले आओगे तो -m स्क्वायर -6m स्क्वायर हुआ, m वाले पद को ढूंढो, ये m है, और ये -3m और 2m, तो -m बचेगा, इधर आएगा तो +m, ठीक है। 6 इधर है और ये -1 इस साइड से इस साइड में आया तो +1 बन गया,
अब सब काम ठीक है, सब पद आ गए इधर। अब क्या किया जाए, -6 m स्क्वायर 6m तो -7m स्क्वायर, और ये क्या होगा +2m, और ये क्या होगा 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, पहला टर्म माइनस में है तो 7m स्क्वायर -2m और -7 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -7। फार्मूला क्या हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का -b प्लस √, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही ना होता है श्रीधराचार्य रूल। इधर लिखते हैं हम सबकी वैल्यू। तो यम इज इक्वल टू लिखोगे, एस इज इक्वल टू नहीं, यम इज इक्वल टू, तो यम इज इक्वल टू क्या लिख दोगे -b, माइनस लिखो बी की वैल्यू क्या है -2 प्लस √b स्क्वायर, बी स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 7, 80 की वैल्यू -7 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 7, तो यम इज इक्वल टू क्या होगा 2 और प्लस माइनस √4, 7 चौक 28, 28 और 7 चौक 28, 28 में 7 का गुणा, या 7 7 49, 49 दूना 98, दूना 196 प्लस 196 अपान क्या होगा 14, तो एम इज इक्वल टू 2 और प्लस माइनस क्या होगा 200 बटे 14, तो एम इज इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 200 को लिख सकते हैं 2 गुणे 100 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 का पेयर बन रहा है कि नहीं, तो ये होगा 14, तो एम इज इक्वल टू होगा 2 और प्लस माइनस 10 बाहर आ गया, √2 बचा, अपान क्या लिख दोगे 14, तो एम इज इक्वल टू होगा 2 कॉमन ले लो तो 1 और प्लस माइनस 5√2 अपान क्या होगा 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 भी कट गया, तो यम की वैल्यू क्या आ गई, यम इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस 5√2 अपान 7, ये आंसर, यही आंसर होगा यम की वैल्यू। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखिए लास्ट लाइन मिटा बस, चलो देखो आगे क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर, इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल, डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल, डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट pxy फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए लाइन x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 10, so that p must move on a line, p must
मूव ऑन ए लाइन। देखो यहाँ पे सुन लो, अब दो नए शब्द आ रहे हैं। एक है, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है, एक लोकस शब्द आएगा यहाँ पे, लोकस, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट पी इस प्रकार से मूव कर रहा है, सुनो अच्छे से, कि उसकी पॉइंट ए और पॉइंट पी से डिस्टेंस सेम बनी रहे, ठीक है। पी इस प्रकार से चलता है कि पी के चलने से उसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे। तो यहाँ पे जैसे मान लो पी की पोजीशन ये है, ये पी पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट यहाँ आया, P1 पोजीशन में, P2 पोजीशन में, P3 पोजीशन में, P4 पोजीशन में, P5 पोजीशन में, P6, P7, P8, P9, ऐसे। तो पॉइंट P1 की और ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस सेम है, पॉइंट P2 की ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस सेम है, P3 की ए और बी से डिस्टेंस सेम है, P4 की ए से बी से डिस्टेंस सेम है, P5 की ए और बी से डिस्टेंस सेम है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए P चलता है। तो P के चलने से जो रास्ता बन गया, जैसे मान लो ये इस प्रकार P चला, तो P किस प्रकार से चलता है, शर्त ये लगी है कि उसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे और चले भी। तो ये उस शर्त का पालन करते हुए जब चलेगा तो इस रास्ते से जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे रहेगा ये पॉइंट 15 किलोमीटर नीचे भी चले जाओ चाहे, बशर्ते इस पर परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है। तो ए और बी से डिस्टेंस सेम अवश्य रहेगी। जैसे यहाँ पे आ गया कोई पॉइंट, तो पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस और पॉइंट पी की बी से डिस्टेंस, बशर्ते ये परपेंडिकुलर लाइन में कंटेन हो, ठीक है। तो ये पी के पॉइंट के चलने से एक लाइन बन गई, उस लाइन का नाम क्या होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो जब कोई वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल मतलब चलने वाला पॉइंट, स्थिर न रहे, वेरिएबल पॉइंट इस कंडीशन कुछ है, एक या एक से अधिक कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है, तो चलने से एक रास्ता बन जाता है उसके आगे। जैसे मान लो आप घर से चलते हो, इस शर्त का पालन करते हुए चलते हुए कोचिंग पहुंच जाएं, तो आपके आने जाने से एक रास्ता बन जाएगा। पहले मान लो रोड नहीं बनी है, पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होता, गली बन जाती थी, ठीक है। बहुत लोग चले जाते, बद्री नारायण चले जाते थे यहाँ से, ठीक है। तो सब रोड नहीं बनी रहती थी, रास्ता बन जाता था आने जाने से लोगों के, ठीक है। तो उसको आपके आने जाने के रास्ते को क्या बोलते हैं, लोकस, क्या बोलते हैं, लोकस, ठीक है। तो जैसे आप इस शर्त का पालन करते हुए चलते हो कि हम कोचिंग में पहुंच जाएं, शर्त ना लगाई रहो तो आप घर से चलोगे तो उधर चले जाओगे केंद्रीय विद्यालय तरफ, की नहीं। तो शर्त लगी, क्या लगी है कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलते हो कि कोचिंग पहुंच जाएं, तो आपके आने जाने से जो रास्ता बन जाएगा उसको कहते हैं लोकस, ठीक है। तो जब कोई वेरिएबल पॉइंट एक या एक से अधिक कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है, चलता है, तो उसके आने जाने से जो रास्ता बनता है वही कहलाता है उस पॉइंट का लोकस, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन, तो हम ये बताया कि ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पी मूव करता है। ऐसा भी तो हो सकता है पी इस प्रकार से मूव करे कि उसकी ए से डिस्टेंस सेम बनी रहे, सी से डिस्टेंस सेम बनी रहे, तो एक सर्किल बन जाएगा। एक पॉइंट पी ऐसा चलता है कि उसकी सी से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बनी रहे, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब पी चलेगा तो चलने से क्या बनेगा, एक सर्किल नहीं बन जाएगा। बातें समझ में नहीं आई। ये बोल रहे हैं कि पॉइंट मान लो पी इस प्रकार से चलता है, ठीक है, तो उसकी पॉइंट सी से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बनी रहे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर बनी, तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब चलेगा तो एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है, सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो वही कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और एक वेरिएबल पॉइंट है पी, ठीक है। तो वेरिएबल पॉइंट है पी, तो उसकी जैसे मान लेते हैं, ये कहता है तो पॉइंट पी की हम ए से डिस्टेंस निकालें, पॉइंट पी की बी से डिस्टेंस निकालें, तो उसके डिस्टेंस का सम 10 के इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में पी का लोकस एक सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। जैसे आप ये जानते थे कि मान लो कोई पॉइंट पी एस वाई है, S1 Y1 है, और कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है AS + BY + C, ठीक है। तो कोई आपसे ये पूछे कि पॉइंट पी से इस लाइन की डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट को इसमें पुट करते हो, फिर AX1 लिख देते हो, BY1 लिख देते हो, ठीक है, ऊपर लिखते हैं AX1 लिख देते हो, BY1 लिख देते हो, और फिर C1 अपॉन SY का जो कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड भी करते हो, तब ना आता परपेंडिकुलर लेंथ है। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करके SY के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो उस पॉइंट से उस लाइन की डिस्टेंस आ जाती है। तो एक वेरिएबल पॉइंट है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है, उस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकाले और उस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाले, तो दोनों का सम 10 बना रहे ईच कंडीशन में,
कंडीशन ये शर्त ये लगी है, जैसे इसमें कंडीशन लगी थी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बने रही है, इसमें कंडीशन ये लगी थी कि ए और बी से डिस्टेंस ए से बी और ए से पॉइंट पी की ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे। तो ऐसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगी हुई है कि एक पॉइंट पी ऐसा है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है। किस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है कि उसकी पॉइंट उसकी एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस और इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस सेम बनी रहे, डिस्टेंस का सम 10 बना रहे। कंडीशन क्या लगी है, पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस का सम 10 बना रहे, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पी चलता है। तो पी के चलने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये शो करो। तो स्ट्रेट लाइन कैसे जानोगे कि इसका हम लोकस निकालें तो लोकस इस टाइप का आ जाए, ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहेंगे ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। यहाँ 2 वेरिएबल है एस और वाई, दोनों में पावर 1 है कि नहीं है, तो ये एस और वाई में लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, एस और 2 वेरिएबल का। तो एस और वाई में जो लीनियर इक्वेशन होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एस और वाई में लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 10th क्लास से पढ़ते चले आए हो कि एस और वाई में जो लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेगी, है ना। तो ये कहता है कि हम लोकस निकालें किसका, पॉइंट पी का, किस कंडीशन को फॉलो करते हुए कि पॉइंट पी की लाइन फर्स्ट से डिस्टेंस, पॉइंट पी की लाइन सेकंड से डिस्टेंस का सम क्या हो, 10 बना हो। इस कंडीशन को लेकर चलें, उसको सिंप्लीफाई करें तो इस टाइप का इक्वेशन आ जाए। इस टाइप का इक्वेशन आना क्या शो करेगा कि पॉइंट पी का लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पॉइंट पी का लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो वही कहता है कि सो दैट पी मूव ऑन ए लाइन, पी गमन करता है एक लाइन की डायरेक्शन में, पैराबोला की डायरेक्शन में नहीं, एक सर्किल की डायरेक्शन में नहीं, ठीक है, एक इलिप्स की डायरेक्शन में नहीं, किसकी डायरेक्शन में लाइन गमन करता है, इस लाइन की डायरेक्शन में। ठीक है, उसका लोकस जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे यहाँ सर्किल आया था लोकस, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो वो कहता है पॉइंट पी का लोकस एक लाइन होगा। कैसे पता चलेगा, लोकस का इक्वेशन निकालो तो एस वाई में लीनियर इक्वेशन आ जाए तो समझ जाओ पॉइंट पी का जो पॉइंट पी है मूव करता है एक लाइन की डायरेक्शन में, ना कि सर्किल की डायरेक्शन में, ना कि पैराबोला की डायरेक्शन में, ना कि इलिप्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि लोकस जो उसका होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमारा दिखाना गोल है। ठीक है, तो लोकस कैसे निकालते हैं, जो कंडीशन दी गई है उसको सिंप्लीफाई करो, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई दिया ही है। ठीक है, अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ और उसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आए वे एस वाई में लीनियर इक्वेशन यदि आता है तो समझ जाना कि उसका लोकस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यदि मान लो लोकस इस टाइप का आ जाता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि इसका पी का लोकस एक सर्किल है। यदि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया होता तो कहते हैं कि लाइन पॉइंट पी का लोकस एक पैराबोला है। यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया होता तो कहते हैं पॉइंट पी का लोकस एक इलिप्स है। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया होता लोकस, तो कहते उसका लोकस एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। ठीक है ना, अच्छा स्कूलों में पढ़े होगे तभी सहमत हो जाते हो इन चीज़ों से, है ना। पैराबोला इलिप्स नहीं 11 चैप्टर पढ़ाए हैं, 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, चल रहा है तो आज। अच्छा ठीक है, अभी आने वाला है, अभी कमिंग सून। इस समय क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, चलो देखो सुनो, गिवन द इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और ये 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। पी एस वाई ये पॉइंट है, पॉइंट पी की लाइन से डिस्टेंस, एक लाइन फर्स्ट है और ये पॉइंट पी की लाइन सेकंड से डिस्टेंस। ठीक है, ये होगा P1 और ये हो गया P2।
P1 P2, ये लाइन सेकंड है, ठीक है। तो इसको PM लिख लें, इसको PN लिख दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PM और प्लस PN इज इक्वल टू 10, ये दिया है ना। पॉइंट P की लाइन फर्स्ट से डिस्टेंस, पॉइंट P की लाइन सेकंड से डिस्टेंस का सम 10 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। पॉइंट P का जो लोकस होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये शो करके दिखाना है, ठीक है। पॉइंट P एक लाइन की डायरेक्शन में चल रहा होगा, है ना। तो सिंस इक्वेशन थर्ड हो गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो देखो यहाँ पे PM प्लस PN इज इक्वल टू 10 ना है। तो PM कैसे निकालेंगे, पॉइंट के यहाँ x बाई ना दिया है, यदि 2 3 दिया होता तो s बाई के स्थान पे 2 3 लिखते। अब 1 2 3 तो दिया नहीं है, s बाई दिया है तो s के स्थान पे ऐसे लिखना है, बाई के स्थान पे बाई लिखना है। तो वही रहेगा s प्लस बाई माइनस 5 अपान में क्या लिखेंगे, s का जो कोफिशिएंट हो, बाई का जो कोफिशिएंट हो, उनके स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जोड़ो, जोड़ो करके रूट लगाओ, रूट लगा के डिवाइड करो, यही ना करते हैं डिस्टेंस के लिए। तो अंडर रूट क्या लिख दोगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। इधर भी इसमें क्या लगाओगे, PN जब निकालोगे तो इसमें इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओगे। तो यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 7 बटे s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें आएगा क्या, एक मिनट देखो नीचे आ जाएगा थोड़ा एक लाइन, चलो एक लाइन आएगा भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x और प्लस बाई माइनस 5 बटे अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 हो गया। और यहाँ क्या होगा 3x माइनस 2y प्लस 7 बटे 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 9 4 13। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करें, इसको x और प्लस बाई माइनस 5 बटे रूट 2, ठीक है। 3x माइनस 2y प्लस 7 अपान रूट 9 4 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो रूट 13 और x प्लस बाई माइनस 5, ये रूट 2, 3x माइनस 2y प्लस 7, तो क्या होगा रूट 13x रूट 13y और 5 रूट 13, 3 रूट 2x 2 रूट 2y 7 रूट 2, ऐसे। इसको क्या करेंगे रूट 3x s वाले टर्म के इधर लाते हैं, तो रूट 13 माइनस 3 रूट 2 कॉमन x वाले टर्म के इकट्ठा लाए और x कॉमन ले लिए, क्या रूट 20 नहीं है, रूट 2 20 नंबर, ठीक है। अब बाई वाले टर्म को देखो, ये है और ये 20 नंबर है, 21 है, ये 20 है ना। और ये होगा प्लस 2 रूट 2, ये कॉमन बाई, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 5 रूट 13 और 7 रूट 2 इज इक्वल टू 0, विच इज फॉर्म ऑफ AS प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, AX B वाई प्लस सी है, विच इज फॉर्म ऑफ दिस, लिखो दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, दिस इज
locus of variable point P. This is locus of variable point P. Locus of variable point P. Which is equation of a straight line because equation 4 यहाँ डाले थे ना, स्ट्रेट लाइन बिकॉज इक्वेशन 4 इज ए फॉर्म ऑफ as प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। as प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है। देखो यहाँ कोई संख्या और x, फिर कोई संख्या y और फिर अचर पद इज इक्वल टू 0 के रूप का है। तो जो इस टाइप का इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो कि एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका ग्राफ खींचोगे तो एक लाइन आएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट P है वो एक लाइन में गमन करता है, ठीक है। इस लाइन में वो पॉइंट P मूव करता होगा। जिस पॉइंट से लाइन फर्स्ट की डिस्टेंस और सेकंड की डिस्टेंस का सम क्या होगा, 10 के बराबर बना रहेगा, वो पॉइंट कहाँ गमन करता होगा, एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता होगा, सर्किल में नहीं, ठीक है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो। बत्तीस से चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं जल्दी से। 21 लिख ले इसको, अभी लिख नहीं पाए, एक लाइन ऊपर का मिटा दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन 21 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन which is equidistance. Find the equation of line which is equidistant. डिस्टेंस लिखना चाहिए फ्रॉम पैरेलल लाइन 9x प्लस 6y माइनस 9 बिजनेस में 30 रुपए माइनस मिले। 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x क्या लिखोगे, 3x प्लस 2y माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो आगे, देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड। सुनो, उस लाइन के इक्वेशन निकालना है जो लाइन फर्स्ट के पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंस पर हो, समान डिस्टेंस पर हो, तो इसका नाम थर्ड रख लो। ये लाइन थर्ड फर्स्ट और सेकंड से इक्वी डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस मान लो क्या है, P1 और ये वाली डिस्टेंस क्या है, P2, ठीक है। तो ये आप जान चुके हो कि दो पैरेलल लाइन हो, जैसे मान लो एक लाइन है AS प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 C1 और AS प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का, क्योंकि S बाई कोफिशिएंट सेम है तो दोनों पैरेलल होंगे, दोनों की स्लोप सेम होगी। दोनों की स्लोप सेम कब होती है, जब S बाई के कोफिशिएंट सेम हो अथवा प्रोपोर्शनल हो। जैसे आप जानते हो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 जब रहता है तो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, A अपॉन A कट गया तो 1 नहीं आया। यहाँ लिखो B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालो तो B अपॉन B,
तो कट गया तो 1 आया। तो दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और पिछले साल पढ़े थे जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर होता है तो लाइन पैरेलल होती हैं। अब दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सलूशन नहीं होता, नो सलूशन। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सलूशन, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी कब, जब एस वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे अथवा प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका है। तुम अब ये भी जानते हो किसी लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है, ए एस प्लस बी बाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 बताए हैं। ए एस प्लस बी बाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 है। एस वाई कोफिशिएंट वही रहता है, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे क्या हो जाता है, लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन इक्वेशन। आप इसको कहाँ तक मिटा दें, ये तो क्वेश्चन पहले वाला है ना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन क्या है, 9x + 6y - 7 इज इक्वल टू 0। इसके जैसे कोफिशिएंट बनाने के लिए से 3 कॉमन लेते हैं ना, 3 × 9 3 दूना 6, 3 का भाग दे देते हैं या 3 कॉमन ले लिए तो 3x प्लस 3 दूना और 7/3 इज इक्वल टू 0। तो 3x + 2y - 7/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरा है 3x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड बी, क्या मान लिए 3x है, 3x + 2y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन क्या होगा, थर्ड। इक्वेशन क्या होगा, थर्ड, ठीक है। अब लाइन थर्ड और फर्स्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है, लाइन थर्ड और सेकंड के बीच की डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस between line third and first is equal to distance between line first and line third and second, थर्ड और फर्स्ट के बीच की डिस्टेंस और थर्ड और सेकंड के बीच की डिस्टेंस बराबर है। तो लाइन थर्ड और फर्स्ट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लैम्डा माइनस, तो लैम्डा माइनस 7/3 C1 - C2 जो लिखे ना यहाँ, C1 - C2 /√A² B²। तो C1 का काम लाइन क्या लिखे हैं, थर्ड, तो C1 का काम लैम्डा करेगा। लाइन थर्ड और फर्स्ट के बीच तक माइनस, ये C2 का काम करेगा। तो माइनस 7/3 अपान √ क्या, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ऐसे इधर क्या होगा, इसके लाइन किसके किसके बीच की डिस्टेंस, लैम्डा माइनस 6 अपान क्या होगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, आ गया है नीचे वाला लाइन कि नहीं आया, पता चला कि फिर जो बाहर लोग देखते हैं उनके समझ में नहीं आता, दिखते नहीं है, तो कहाँ में आता है, आ ही नहीं रहा है। ऊपर लिख देते हैं एक लाइन, ये वाली नीचे वाली लाइन को ऊपर एक बार लिख देते हैं, फिर से नीचे दिख नहीं रहा इसलिए। तो लैम्डा प्लस क्या लिख दें, लैम्डा माइनस है ना, लैम्डा माइनस 7/3 अपान क्या हुआ, √ हाँ, तो क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये होगा। क्या लिख दोगे, लैम्डा -6 अपान 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे। अब क्या लिखोगे, लैम्डा प्लस 7/3 अपान √ क्या आएगा बोलो, 9 + दोनों में सेम पद काट दो, लैम्डा प्लस 7/3
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा माइनस 6, ठीक है, दोनों में सेम टर्म है। अब क्या करेंगे, लैम्डा और प्लस 7/3, यहाँ प्लस माइनस लैम्डा माइनस 6, यही ना है, मार्ट हटा देते क्या करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, तो लैम्डा प्लस 7/3 प्लस चिन्ह ले लिए, तो लैम्डा माइनस 6, तो लैम्डा माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू इम्पॉसिबल आएगी प्लस साइन लेने पर, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ पे क्या आएगा -7/3 और ये -6, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 7 और 6 3 18 3, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा -7 और 18 -25, 25/13 गुणे 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे तो लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी रिजेक्ट, अब क्या आता है माइनस साइन लेते हैं बाई टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन जब लेंगे तो क्या होगा लैम्डा प्लस 7/3 और ये होगा माइनस लैम्डा माइनस 6, तो लैम्डा प्लस 7/3 माइनस लैम्डा प्लस 6, ऐसे ना, तो लैम्डा और लैम्डा प्लस लैम्डा और 6 माइनस 7/3, तो लैम्डा 2 लैम्डा हुआ ना, 6 3 18 से 7 निकला /3, इसे क्या लिखेंगे 2 लैम्डा बराबर 18 से 7 निकल गया, 18 से 7 निकला तो क्या बचा 11/3, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो 11/3 गुणे 2, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 11/6, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड क्या था पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड क्या था 3x 3s + 2y प्लस लैम्डा के स्थान पे लिख दें 11/6 इज इक्वल टू 0, 6 3 18x 6 दूनी 12y 11 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तेईस तो पहले से बता दिए, तो अभी बताना क्या है 22 24 बस, हाँ एक आध एग्जाम्पल कल ख़त्म हो जाएगा, परसों से पढ़ाएंगे, हाँ परसों से पढ़ाएंगे, कुछ जो क्वेश्चन अलग होंगे हट के उनको बताएंगे, और जो किताब से जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हों तो कर लोगे अपने से, ठीक है। आप देखो फिर इसके बाद पढ़ाएंगे परसों से वे कोनिक सेक्शन 11 चैप्टर, ठीक है।